हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो लर्निंग वीडियो है। यहाँ पे एक लर्निंग जो है मुझे चार्ट के ऊपर दिख रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ कि वो कैसे लर्निंग हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, मार्केट जो है आज जो है वो यहाँ पे ओपन गैप अप ओपन खुला है ना। तो यहाँ पे गैप अप ओपन होने के साथ मार्केट में क्या हुआ, फॉल हुआ, यस्टरडे का लो रिटेस्ट हुआ। अब यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंड करो यहाँ पे कैंडल स्टिक का कौन सा पैटर्न बना है। ये काइंड ऑफ हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हेवी बुलिश कैंडल है ना। तो इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, वन वे में ऊपर जाना चाहिए, डे हाई पे यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर ब्रेकआउट करना चाहिए। तो इस वाले पैटर्न में हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे बाइंग के लिए, राइट। जो अग्रेसिव बंदे होते हैं वो यहाँ पे हैमर कैंडल को देख के ही ट्राई करते हैं एंड यहीं पे कहीं पे बाय करते हैं। सेम कैंडल लो के नीचे उनका स्टॉप लॉस होता है एंड वो टारगेट भी वहाँ पे 1:1 1:2 के आसपास यहाँ पे बुक कर देते हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग में क्या होते हैं, स्कैल्पर्स वगैरह होते हैं। इस केस में ये बस एक ही है कि हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पे हैमर कैंडल है, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। ये एक सिंपल रीजन है। बट मैंने ये भी वीडियो इसके लिए नहीं बताया कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप बाय करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल लगाओ, 1:2 मिलेगा। स्ट्रैटेजी ये है कि जो भी बंदा सेफ साइड प्ले करता है, 5 मिनट के ऊपर प्ले करता है, उसको यहाँ पे एंट्री एग्जिट करने का चांस नहीं मिलता, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर वो क्या करता है, वेट करता है, फिर वेट करने के बाद उसको यहाँ पे दिखाई देता है एक ट्रेंड लाइन जो मार्केट में जा रहा है ना। और उसको यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन दिख रहा है जो टॉप से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब दो ट्रेंड लाइन दिख रहा है। स्पेशली यहाँ पे बाय ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर वो हमेशा बाय करता है। उसका एक बाय डिफॉल्ट जो मेंटेलिटी होता है वैसा होता है। बट अगर आप चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करते हो या फिर आप पीछे देखते हो, तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से अगर आप देखोगे, अपमूव रिट्रेस, अपमूव रिट्रेस, अपमूव, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन में फंस चुका है ना। अब अभी अगर आप बॉटम से मेजर करोगे तो बॉटम से लेके टॉप तक यहाँ पे कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट का रैली हो चुका है एंड कहीं पर भी मुझे यहाँ पे प्राइस करेक्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे टाइम करेक्शन हुआ था, यहाँ पे भी टाइम करेक्शन ही चल रहा है। तो प्राइस करेक्शन कैसे होता है, एक बार मैं थोड़ा सा चार्ट में पीछे जाके आपको दिखा देता हूँ कि प्राइस करेक्शन कैसे होता है, राइट। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मार्केट में अप मूव लगाया, ये होता है प्राइस करेक्शन। मार्केट वन वे में नीचे आता है या फिर कुछ पैटर्न बना के 1 मिनट के ऊपर नीचे आता है, फिर उसके बाद अपना अप मूव जो है वो कंटिन्यू करता है, फिर कंसोलिडेशन करता है, फिर से अप मूव जो है वो कंटिन्यू करता है, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फास्ट मूवमेंट आया था डराने के लिए, ये होता है यहाँ पे प्राइस करेक्शन, है ना। एंड टाइम करेक्शन कैसे होता है, समवेयर अराउंड अगर आप देख रहे हो तो ये जो सारी चीजें हुई है यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक जोन के अंदर मार्केट फंसा रहा है। यहाँ पे देखो अप मूव हुआ, मार्केट बस यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, ये होता है प्राइस टाइम करेक्शन, राइट। तो यहाँ पे टाइम करेक्शन में आपको पता होगा, मार्केट ज्यादा मोमेंटम नहीं बनाता, एक रेंज बनाता है, उसके अंदर कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करने के साथ यहाँ पे एक मूव आ जाता है। अब यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको प्राइस करेक्शन उतना खास नहीं दिखाई दे रहा होगा। नो डाउट 1 मिनट के ऊपर आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पे हम जो कर रहे हैं सेफ साइड वाले ट्रेड जो होते हैं 5 मिनट के ऊपर, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखोगे ये काइंड ऑफ यहाँ पे टाइम करेक्शन चल रहा है, तो इसमें हम कैसे ट्रैप होने से बचे इसके ऊपर ये वीडियो आज का होने वाला है, राइट। चलो, अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो किसी ने ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया होगा, कोई थोड़ा सा इसको एडवांस में ऐसा कुछ करेगा, राइट। यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है, राइट। अभी जो बंदा सिर्फ पैटर्न को फॉलो करता है या फिर प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, दोनों बंदे यहाँ पे बाय करेंगे, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर किसी ने बाय किया होगा, एडवांस में बाय किया होगा, ये 3 ग्रीन कैंडल देख के बाय किया होगा, उनके एसएल यहाँ पे नो डाउट चले गए, है ना। अब एसएल चले क्यों गए, उसके पीछे भी रीजन है। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या करता हूँ, चार्ट के ऊपर मेरे यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह होती है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे आप बोल सकते हो ये सप्लाई एंड डिमांड जोन, आप इसको ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो, राइट। अब मैंने देखा कि यहाँ पे जब ये ट्रायंगल पैटर्न बना, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, तो इसको प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि ये ऊपर जाना चाहिए, बट ये ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे कहीं पे है तो यहाँ पे देखोगे टॉप का रेजिस्टेंस लेवल, नीचे का सपोर्ट लेवल, ये दोनों के 50% के अंदर है। अगर यहाँ पे मैं बाय करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो सेफ साइड ऐसे आएगा, वो आएगा समवेयर अराउंड यहाँ पे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। और मेरे मुझे जो होता है ना, मैं जनरली यहाँ पे बॉटम के ऊपर, मतलब यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर पैटर्न का वेट करता हूँ, या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर पैटर्न का वेट करता हूँ। इस बीच में क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है, मुझे बड़ा गैप मिलता है ट्रेड करने के लिए, मेरा टारगेट प्लेस करने के लिए। सेम साइड अगर आप देखोगे, यहाँ पे कहीं पे पैटर्न बनता है, तो मुझे यहाँ पे 70% जो होता है ये एज अ टारगेट मुझे मिलता है, राइट। और यही चीज अगर आप मैं इस वाले केस में बताऊँ, अगर यहाँ से गलती से ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे मेरा एंट्री कहाँ पे ट्रिगर होता है, चलो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, राइट। और स्टॉप लॉस जो है नो डाउट 73 पॉइंट का होता है, बट जो सेफेस्ट एसएल होता है वो यहाँ पे कहीं पे होता, एंड टारगेट जो होता है समवेयर अराउंड, मतलब 1:1 के आसपास ही होता है। चलो थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे देखो 1:1 आ जाएगा, है ना। अगर मैं थोड़ा ऊपर भी लेता हूँ तो 1:1.5 जो है मुझे मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता था।
एज पर द मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्राइटेरिया, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा वेट करते, यहाँ पे देखोगे तो ओके नेटवर्क शायद आ चुका है, नेटवर्क चला गया था बीच में ना। चलो अभी देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए था, उसके पीछे मैंने रीजन आपको यहाँ पे बता दिया, राइट। यहाँ पे देखोगे एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ एंड हम इपिक पेन का यूज करेंगे इस केस में, क्योंकि अभी हमारा नेटवर्क जो है थोड़ा सा यहाँ पे चला गया है ना। अब यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर बाय करते, यहाँ पे कहीं पे बाय होता, स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे कहीं पे आता, टारगेट 1:1.5 होता, जो कि यहाँ पे मुझे ठीक ठाक नहीं लगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं एक बार अपना वेब जो व्यू है किसी एक मेरे एक स्टूडेंट है, किसी ने पूछा था कि ये ट्रेड मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप अगर देखोगे यहाँ पे तो सेम उसने ट्रायंगल पैटर्न शेयर किया था, और यहाँ पे मैंने इसको कुछ बताया था कि यहाँ पे क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए, राइट। अब देखो उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे एंट्री बन सकती है या नहीं बन सकती, बट मैंने क्या बोला था, हाँ यहाँ पे एंट्री बन सकती है, बट वेट करो। सिर्फ पैटर्न जो होते हैं उनके ऊपर बाय मत करो या फिर सेल मत करो। पैटर्न्स आर मोस्टली ट्रैप इफ फॉलोड अलोन, मतलब अगर आप सिंगल सिंगल पैटर्न फॉलो करते हो तो वहां पे ट्रैप होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और मैंने उनको एक सजेशन दिया था, गेट मोर टू कंफर्मेशन देन डिसाइड, राइट। अब यहाँ पे मुझे जो फोकस करना है, ये जो इमेज है इसके ऊपर फोकस करना है, राइट। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ दिखाया था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो नीचे आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया था, बट यहाँ पे देखोगे जो मैंने सेड सेल का एंट्री दिया था वो यहाँ तक ही दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे टारगेट क्या थे, पास में छोटे छोटे थे, बट फिर भी मैंने ये सजेशन दिया था। अभी ये सजेशन क्यों दिया था उसके पीछे रीजन समझो। ये इन्वर्टेड ट्रायंगल, पोल एंड ट्रायंगल पैटर्न बन गया था, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता तो फिर यहाँ पे हमें टारगेट 1 टारगेट 2 आसानी से मिल सकते थे। इसीलिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो छोटा सा रिस्क था, ये छोटे से रिस्क के लिए मैंने बोला। और यहाँ पे देखोगे एक जो लेवल है, यहाँ पे देखोगे समवेयर अराउंड इस वाले कैंडल हाई के ऊपर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लगा के दिखाया था, एंड यहाँ पे देखोगे छोटा एसएल यहाँ पे दिखाया था, उसके बाद ये टारगेट लगा के दिखाया था। अब इसके पीछे क्या रीजन था, जो उन्होंने यहाँ पे कुछ पैटर्न ड्रॉ किया था, राइट। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता था कि जो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है वो इतना ठीक ठाक नहीं है। जो भी मार्केट में पॉसिबिलिटीज थी मैंने वहां पे उनको वो एक्सप्लेन कर दी थी। और यहाँ पे जो ग्रीन जोन में मैंने सेफ साइड बोला था कि मार्केट ऐसा कुछ यहाँ पे कर सकता है, फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। इसमें इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे सेम चीज, छोटा सा एसएल होगा, बड़ा टारगेट होगा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप ऐसा फॉलो करते हो तो उस केस में आपका मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, एंड जो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा वही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये 50% लेवल के आसपास है, यहाँ पे ये देखोगे अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत जगह है। रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:3 1:4 भी आ सकता है। इस केस में 1:1.5 ही आ रहा था, जो कि उतना फेवरेबल नहीं था। प्लस यहाँ पे जो था सपोर्ट जोन थोड़ा नीचे था, एंड ये 50% के ऊपर ब्रेकआउट देता, फिर यहाँ पे कहीं पे एंट्री ट्रिगर होता, राइट। यहाँ पे देखोगे मैंने एग्जैक्ट एंट्री ट्रिगर किया है। हो सकता था हमें यहाँ पे एंट्री मिले या फिर यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिले, जिससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो और खराब हो जाता, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं चार्ट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे हमें सेम चीज आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एंट्री एग्जिट कैसे हो सकते थे, राइट। चलो यहाँ पे मैंने जो ड्राइंग ड्रॉ किया था वाइट मोबाइल से ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे मैं सेम चीज यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करता तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना होता, 90 पॉइंट का, एंड जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है वो होता 100 पॉइंट का, 1:1.2 के आसपास ही आ रहा है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने सेकंड ट्रेड जो दिया था वो कैसे चला। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कहीं पे ब्रेक डाउन हुआ, स्टॉप लॉस देखोगे कितना आएगा, समवेयर अराउंड 85 पॉइंट का। फर्स्ट टारगेट जो है अपना सपोर्ट लेवल जो कि 40 पॉइंट का आएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे मैंने एक और लेवल ड्रॉ करके रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और लेवल जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे मैं ड्रॉ करूंगा, क्योंकि एक ईयर टच दिख रहा है, यहाँ पे एक टच और दिख रहा है ना। तो इसको हम मॉडिफाई करते रहते हैं टाइम के साथ। उसके बाद देखोगे सेकंड टारगेट जो है ये हो सकता था, है ना। अब यहाँ पे देखोगे इसको अगर किसी ने लिया होगा, यहाँ पे देखोगे अगर इसने किसी ने यहाँ पे ये ट्रेड लिया भी होगा, तो उसको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे एसएल के साथ निकलना पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियरली बोला है कि यहाँ पे डबल बॉटम भी पैटर्न बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट एक्टिविटी हो सकता था। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सजेशन दिया था कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे रैंडमली बाय करने के लिए नहीं बोला, हमारा यहाँ पे लेवल था, प्लस यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी दिख रहा है, चार्ट के ऊपर भी दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है ना। बट अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे हम फिर से सेल कर सकते हैं। इस केस में यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है। चलो यहाँ पे आते हैं चार्ट के ऊपर। मैं कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखोगे सेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम ड्रॉ करेंगे, ऐसा कुछ, राइट। तो अब यहाँ पे देखो सेल साइड का अगर एंट्री करना होगा सेफ साइड आपको, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा, सेम अपने लेवल के ऊपर होगा, एंड टारगेट जो है वहाँ पे यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 1:3 के आसपास।
हो सकता है इस बीच आपको यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिली, 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा एंड आप उसको डेफिनेटली कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ट्रेड किया जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सिर्फ पैटर्न के ऊपर फोकस मत करो, यहाँ पे लेवल्स भी ड्रॉ करो, सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 4-5 लेवल ड्रॉ करो उसके बाद ट्रेड करो। की लेवल जो होते हैं उन्हीं को ड्रॉ करो। कैसे लेवल ड्रॉ करना है, अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसका भी यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो। तो यहाँ पे हो गया पैटर्न का रेफरेंस, यहाँ पे हो गया लेवल का रेफरेंस। यहाँ पे होता है ये लेवल किस बीच में बना है, 50% के अंदर बना है, टारगेट कितना है, यहाँ पे आपको टारगेट भी देखना पड़ेगा, है ना, कि पास में कितना टारगेट मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना है, स्टॉप लॉस बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा है। उसके बाद एक और कंफर्मेशन का यहाँ पे मैंने बोला था, एक सेकंड में चार्ट में देख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला था, एक सेलर ट्रैप झाला तेव्हा बाय कर नाहीतर वेट कर, राइट। तो मैंने यहाँ पे उनको सजेशन दिया था कि अगर यहाँ पे सेलर्स ट्रैप बनता है, यहाँ पे देखोगे जैसे सेलर्स का ट्रैप यहाँ पे दिख रहा है, अगर सेलर्स ट्रैप बनता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला था किसी ने सेल एंट्री लिया होगा, यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी दिखते हुए अगर उसने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे छोटे सेल के साथ काट लिया होगा, फिर से बाय एंट्री किया होगा, तो उसको टारगेट 1 मिल गया होगा, बिकॉज यहाँ पे छोटा एसएल था। एंड अभी भी देखोगे तो ट्रेलिंग करके कॉस्ट टू कॉस्ट वो अभी भी ऊपर जा सकता है। अभी ऊपर क्यों जा सकता है, उसके पीछे भी रीजन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं ये ड्राइंग्स जो है वो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया गया है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी है ना। तो यहाँ पे देखोगे एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, तो इसका यहाँ पे ज्यादा चांसेस क्या होगा कि एटलीस्ट यहाँ पे डे हाई के आसपास जाने का ट्राई करेगा। और हमें जो होता है यहाँ पे ज्यादा कुछ सेंस नहीं चाहिए, हमें बस क्या चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे कुछ 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, एंड यहाँ पे देखोगे तो करंटली उसने यहाँ पे 1:1.5 ऑलरेडी हिट कर दिया है। हमें बस क्या चाहिए, 1:2, 1:3 चाहिए। हम बस ट्रेल करते हुए उसको यहाँ पे ट्राई करेंगे कि कैसे हमें मिल सकता है प्रॉफिट, है ना। बाकी स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हो, है ना। एंड यहाँ पे जो सेकंड एंट्री है वो कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे देखोगे मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार सपोर्ट लिया है। तो जब ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम आएगा, यहाँ पे कहीं पे छोटा कप एंड हैंडल बनेगा, इसके ब्रेकडाउन के ऊपर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, है ना। बट बाइंग के लिए आप इसके ऊपर बाइंग के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाइंग के लिए क्यों नहीं जाना है, या फिर यहाँ पे कहीं पे बाइंग के लिए क्यों नहीं जाना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये 50% के अंदर है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट जो थोड़ा सा दूर है, एंड टारगेट जो है वो यहाँ पे 50-50 लेवल के आसपास है। तो यहाँ पे मार्केट मोस्टली क्या करेगा, साइडवेज हो जाएगा, है ना। आप वेट करो, हो सकता है यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल मिले, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। एंड हो सकता है यहाँ पे कहीं पे आपको, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार हो चुका है, यहाँ पे कहीं पे छोटा सा हैंडल बनेगा, फिर आप यहाँ पे कप एंड हैंडल ले सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, किसी ने बाई एंट्री लिया होगा तो यहाँ पे कॉस्ट स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के ट्रेल करे। बिकॉज यहाँ पे जो है वो पेशेंस का काम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने सेलर्स ट्रैप के ऊपर एंट्री लिया है, तो सेलर्स ट्रैप अगर बन जाता है तो यहाँ पे मार्केट बड़ा मोमेंटम कर सकता है। बट इसके लिए आपको सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, अपने स्टॉप लॉस के ऊपर यहाँ पे आपको फोकस करना है। और एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सेल करते हो आपका टारगेट यहाँ पे इमीडिएटली आ जाएगा। प्लस हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करके मार्केट ब्रेकआउट भी कर दे, तो यहाँ पे सेफ साइड जो एंट्री होगा वो होगा समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे, जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा इसके ब्रेकडाउन के बाद ही सेफ साइड का एंट्री होगा, या फिर यहाँ पे कपर हैंडल बनता है तो यहाँ पे एक चीज हमें एंट्री मिल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मैं की पॉइंट्स अगर कंसिडर करने को बोलूँ, तो यहाँ पे मैं जो इस वीडियो के अंदर बताना चाहता था वो था, यहाँ पे अपने जो है सिंपल पैटर्न्स के ऊपर हमें ट्रेड नहीं करना है, सिंपल लेवल्स के ऊपर भी हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, सिंपल कैंडलस्टिक के ऊपर भी हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। फोर्थ, अगर आप देखोगे तो अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट, यहाँ पे एसएल एंड टारगेट जो है वो सही से होने चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। फिफ्थ जो होता है, आपको यहाँ पे हमेशा वेट करना है कन्फर्मेशंस का, राइट। अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे बस ट्रायंगल पैटर्न है, इसीलिए अगर कोई रैंडमली बाय करता, नो डाउट यहाँ पे उसका एसएल चला जाता, राइट। या फिर यहाँ पे कोई डबल बॉटम बोल के यहाँ पे कहीं पे बाय करता है, तो उसको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, है ना। जैसा मैं यहाँ पे कंफर्मेशन था, यहाँ पे देखोगे डबल बॉटम मैंने पहले ही एज्यूम करके रखा था, या फिर एक प्रोबेबिलिटी मैंने कंसिडर किया था। क्यों किया था, सपोर्ट एक्टिविटी, रेजिस्टेंस एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी, प्लस यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर हैमर का हाई का ब्रेकआउट हुआ, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। तो मुझे 2-3 कंफर्मेशन मिल गए, इसलिए मैं बोलता रहा कि यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, राइट। सोचो यहाँ पे क्या होता, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको रख देता हूँ। यहाँ पे देखो ये लेवल नहीं होता, राइट, ये लेवल नहीं होता। अगर कोई यहाँ पे आके रैंडमली अगर ये हैमर को देख के बाय करता तो वो यहाँ पे गलत होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली हैमर को देख के सेल नहीं करते, हैमर को देख के बाय नहीं करते, राइट। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कुछ लेवल वगैरह होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, तब तक आप उसको कुछ नहीं करोगे, राइट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये 4-5 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखा दिए। जो भी बंदा लाइक प्योर पैटर्न को फॉलो करता है उसके लिए यहाँ पे मेरा जो है वो एक वीडियो है ये वाला। उसके अंदर हमने क्या कंसिडर किया है,
पैटर्न तो होना चाहिए बट सिंगल पैटर्न नहीं होना चाहिए, लेवल भी होना चाहिए, टारगेट भी होना चाहिए, स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, है ना। एंड यहाँ पे आपको पेशेंटली वेट करना है कुछ सेटअप बनने का। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो मैं रैंडमली एंट्री कर लूंगा। ब्रेकआउट का वेट करो, ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट का वेट करो, स्टॉप लॉस का वेट करो, छोटा एसएल होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आप वेट करो एंड उसके बाद जो है आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो लंबा हो चुका है बट यहाँ पे मुझे जो पैटर्न्स के ऊपर जो ट्रैप होते हैं उनसे कैसे बचना है ये मुझे आपको दिखाना था, और यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया है एंड समझा भी दिया है कि किसके ऊपर बाय करना है, किसके नीचे सेल करना है। अगर आप सेल कर रहे हो तो टारगेट कहाँ पे लेना है, अगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट एक्टिविटी दिखता है तो यहाँ पे आपको बुक करके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल भी जाना है, ये भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे देखोगे सेम लेवल से रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे मैंने एक और बता दिया है कि यहाँ पे डबल टॉप बनेगा तो आप यहाँ पे सेल मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि नीचे सपोर्ट है। तो यहाँ पे टारगेट क्या हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी आपके फेवर में होना चाहिए, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।